राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कभी आप लोगों ने सुना कि शर्मा जी ने ये कहा हो कि मैं शर्मा हूं? अब तो ये बात नासा भी मानता है। या कभी किसी गुप्ता जी को आपने सुना हो कि नहीं मैं गुप्ता हूं? अब तो ये बात नासा भी मानने लगा है। नहीं मैं क्षत्रिय हूं, अब तो ये बात नासा भी मानने लगा है। मैं ब्राह्मण हूं, अब तो ये बात नासा भी मानने लगा है। कभी आप लोगों ने ये प्रपंच नहीं सुना होगा, क्योंकि इन लोगों को अपने माता के वचनों पर, माता के स्नेह और वात्सल्य पर इतना विश्वास है कि बड़े गौरव से कहते हैं कि नहीं मैं शर्मा जी हूं, वर्मा जी हूं। इसमें नासा के प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती। फिर हमारे भारत देश के जो कुछ वैज्ञानिक तथ्य हैं, इसमें ये भारतवासी नासा को क्यों घुसा देते हैं? और नासा क्या इतना हमारे भारत के ऋषियों मुनियों से, देवी देवताओं से, भारत के गौरवशाली इतिहास से या कार्य प्रणाली से इतना महान नासा हो गया है कि हर जगह नासा का उदाहरण देना जरूरी है? हर किसी क्रिया में, हर किसी वैज्ञानिक तथ्य में नासा जोड़ना जरूरी है? नासा क्या इतना बड़ा जो है देवी देवताओं से भी बड़ा हो गया, आचार्यों से बड़ा हो गया, ऋषियों से बड़ा हो गया नासा? अभी एक उदाहरण ले लीजिए। जैसे आचार्य चाणक्य को अगर ले लेते हैं तो उनका एक सूत्र पढ़िए, चाणक्य नीति में पढ़ने में आएगा कि भोजनांते विसंबारी, भोजन करने के बाद जल पीना जहर के समान हो जाता है। अब तो ये बात नासा भी मानने लगा है। अरे आचार्य चाणक्य ने कहा, नासा अभी आया होगा 50 साल या 100 साल पहले, आचार्य चाणक्य ने तो जाने कब का कह दिया ये बात। तो मतलब वो हमारे ऋषियों मुनियों का विज्ञान हर चीज में जो है वो जो है नासा को घुसाना जरूरी है क्या? और नासा स्पेस एजेंसी है, ठीक है। ब्रह्मांड में कुछ तथ्यों का खोज करना, कुछ एक तथ्यों का खोज करना, वो भी कुछ देश तो उसको मानते ही नहीं। जो है 1965 में कि जो है जो अंतरिक्ष में यात्रा, चंद्र पर यात्रा की थी, कुछ लोग, कुछ देश तो उसको मानते ही नहीं। प्रमाण ही नहीं स्पष्ट होता कि वो अमेरिका वहां पर गया होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कुछ देश मानते नहीं, उनका तथ्य लेकर के बोल रहा हूं। तो कुछ एक ब्रह्मांड के तथ्यों का खोज करना नासा का काम है। और नीम की दातुन करना दांतों के लिए लाभदायक होता है, अब तो ये बात नासा भी प्रमाणित कर रहा है। महामृत्युंजय मंत्र लोगों की जान बचाता है, बीमारी में लाभदायक होता है, अब तो ये बात नासा भी मानता है। अरे महामृत्यु वो जो किसी की थ्योरी अगर कोई विद्यार्थी अध्ययन करता है या उस पर रिसर्च करता है, तो विद्यार्थी की महानता नहीं होती, जिसने वो थ्योरी दी है उसकी महानता होती है। महामृत्युंजय मंत्र की थ्योरी किस ऋषि ने दी वो किसी को नहीं पता है, नासा ने प्रमाणित कर दिया तो नासा महान हो गया। नासा विद्यार्थी है। अगर नासा रिसर्च भी कर रहा है हमारे सनातन धर्म के तथ्यों पर, विज्ञान पर, पराविज्ञान पर अगर रिसर्च कर रहा है, तो नासा विद्यार्थी ही तो है। विद्यार्थी कैसे महान हो सकता है थ्योरी देने वाले से? ठीक है, अगर न्यूटन की थ्योरी कोई अध्ययन कर रहा है विद्यार्थी, तो न्यूटन से महान कैसे हो सकता है? एक उदाहरण दे रहा हूं। तो हमारे ऋषियों मुनियों ने जो थ्योरी दी, चाणक्य जी ने थ्योरी दी कि भोजन करने के बाद पानी पीना जो है निषेध है, तो चाणक्य जी महान हुए कि ना उस पर जो रिसर्च कर रहा है नासा वो महान हो गया? नासा ब्रह्मांड का रिसर्च करता है, लेकिन जो लोग नासा का नाम लगाते हैं, तो अगर नासा का नाम लगा भी रहे तो नासा विद्यार्थी ही तो हुआ, रिसर्चर ही तो हुआ। तो जिसने थ्योरी दी वो महान हुआ कि जो रिसर्च कर रहा है वो महान हुआ? थ्योरी देने वाला महान होता है। तो हम लोग अपने आचार्यों पर, अपने ऋषियों पर गौरव न करते हुए हर चीज में नासा को घुसा देते हैं। नासा है क्या? ये अमेरिका का ये जो है वैज्ञानिकों का एक समूह है जो रिसर्च करता है ब्रह्मांड की। तो उसमें हमारे जो हमारे आचार्यों का है, हम उनका नाम क्यों नहीं लेते कि ये थ्योरी है आचार्य चाणक्य जी ने दी? ये हम अपना गौरव क्यों नहीं कहते? जैसे अपने पिताजी का नाम या अपने गोत्र या अपने टाइटिल का नाम बोलते समय आपको गौरव होता है कि ये हमारी माँ ने बताया, तो कितना गौरव होता है कि नहीं मैं शर्मा ही हूं और इसमें नासा के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो आचार्य चाणक्य ने कहा, आचार्य जो है हमारे जो है पतंजलि जी ने कहा, ऋषि भृगु ने कहा, ऋषि भारद्वाज ने कहा, ऋषि विश्वामित्र ने कहा, ये थ्योरी उन्होंने दी। ये कहने में हमें क्या दिक्कत है? नासा प्रमाणित करेगा, जो कि हमारे ही चीजों का अगर रिसर्च भी कर रहा है तो नासा प्रमाणित करेगा, और उसके प्रमाण को हम लेकर के समाज में जो है कीर्ति कमाएंगे। तो ये सोचना चाहिए कि नासा कोई जो वो नाम ही उसका नासा है, सत्यानाशा। नाश शब्द हमारे यहाँ बुरा माना जाता है। कहीं किसी के घर में नाश बोल दो तो जो है आपके ऊपर जिंदगी भर जो है गुस्सा रहेगा। नाश शब्द ही, नासा, वो नाश, नासा, नासा, समझ रहे हैं वो कितना नाश कर रहा है? तो कहने का अभिप्राय यह है कि ये हिंदुओं की, भारतीयों की बुद्धि, और हिंदुओं की क्या, एक कोई मुस्लिम एक दिन बात कर रहा था कि जो है हमने उसका वीडियो देखा कि जो हम नमाज पढ़ते हैं, ये नमाज पढ़ने से ये वैज्ञानिक तथ्य है और इसको तो अब नासा भी मानने लगता है कि मान रहा है कि जो है नमाज पढ़ने से घुटने मजबूत हो जाते हैं। अरे वो वज्रासन है, हमारे हिंदू शास्त्र के अनुसार वो वज्रासन है।
वज्रासन करने से घुटने मजबूत होते, इसमें नासा कहाँ से आ गया? हमारे नासा अभी आया होगा, हमारे ऋषियों ने हमारे योग ऋषियों ने कई जो है कितने साल पहले, कितने हजार साल पहले लिखा कि जो है वज्रासन करने से घुटने में मजबूती आती है, घुटने का रोग और घुटने जो फेल होते हैं वो सब नहीं होंगे, घुटने का जिंदगी में ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा वज्रासन में बैठने से। तो मुस्लिम भाई भी और जो है कोई भी, अब जैसे कि जैन लोग हैं, जैन लोग शाम को सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेते हैं। अब कोई जैन भाई ये कहे कि अब तो नासा भी मानने लगा है कि सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेना चाहिए, सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। इसमें नासा कहां से आ गया? और नासा के रिसर्च की क्या जरूरत है? हम ये नहीं समझ पा रहे हैं। अरे आप अपने आचार्यों का नाम लीजिए कि हमारे आचार्य ने ये कहा, इसमें नासा का क्या है? और अगर आपको स्पेस एजेंसी या वैज्ञानिकों का नाम लेना ही है तो भारत के वैज्ञानिकों का नाम लीजिए ना, कि इसरो ने ये स्पष्ट कर दिया, या इसरो ने ये थ्योरी दे दी है, या इसरो ने स्पष्ट कर दिया। नासा का क्यों नाम लेना? वो अमेरिका का है, उसका नाम बढ़ा करके भी हमें क्या फायदा मिलेगा? हम इसरो का नाम बढ़ाएंगे, इसरो का नाम लेंगे, है। हालांकि ये रिसर्च करना कोई स्पेस एजेंसियों का काम नहीं, लेकिन अगर स्पेस एजेंसियों का ही अगर आपको नाम बढ़ाना है तो आप इसरो का नाम बढ़ाइए, नासा का नाम क्यों बढ़ाना? ठीक है। तो ये भारतीयों को समझना चाहिए कि हर जगह नासा को मत घुसाइए, हर जगह वो नासा क्या है, कुछ नहीं, छोटी सी स्पेस एजेंसी है, ठीक है। उससे हमारे भारत देश का कहीं गौरव नहीं बढ़ना, हमारे भारत देश का गौरव बढ़ेगा इसरो से, ठीक है। वहां के वैज्ञानिकों से हमारे भारत देश का कोई गौरव नहीं बढ़ने वाला है। तो आप अपने आचार्यों का नाम लीजिए, आप अपना खुद का रिसर्च प्रस्तुत करिए ना, कि हाँ ये चाणक्य जी ने लिखा था, हमने रिसर्च किया, हमने भी रिसर्च किया कि नहीं भोजन करने के बाद पानी पिएंगे तो नुकसान करेगा, हमने रिसर्च किया कि नीम की दातुन करने से दांतों के रोग खत्म हो जाते हैं। आप अपना रिसर्च, अपना नाम ले लीजिए। इससे अच्छा आपको ऋषियों से नफरत है या सनातन धर्म के किसी ऐसे जो है परंपरा से नफरत है, आप खुद का रिसर्च बोल दीजिए, ये ठीक रहेगा। लेकिन नासा का नाम जोड़ना, उसका नाम बेमतलब बढ़ाना, ये मुझे जचता नहीं। और अगर जो है स्पेस एजेंसियों का ही नाम बढ़ाना है तो आप अपने भारत देश का बढ़ाइए। और सबसे अच्छी बात यह है कि जिस ऋषि ने थ्योरी दी आप उसी का नाम स्पष्ट करिए। सोचिए कि चाणक्य जी, विवेकानंद जी, ये जहां भी होंगे ब्रह्मांड में, वो सोचते होंगे कि थ्योरी हमने दी, और जो रिसर्च कर रहा है विद्यार्थी हमारे थ्योरी पर, वो जो है नाम कमा रहा है। और भारतीय जिस भारत में हम पैदा हुए, जिन भारतीयों के लिए हमने थ्योरी दी, वही भारतीय नासा का नाम ले रहे हैं। तो सोचिए कि वो लोग, उनको, उनकी आत्माओं को कितना पीड़ा होता होगा महापुरुषों के। तो कहने का अभिप्राय है कि पीड़ा न दें, श्राप न बटोरें महापुरुषों के। आप जो है अपनी थ्योरी, आप किसी का नाम न लीजिए, तो आप अपना ही नाम लीजिए कि भैया ये थ्योरी उन्होंने दी थी, हमने खुद रिसर्च किया, हमने पाया कि नहीं ये सही है। राधे राधे।